रवि और काव्या एक छोटे से गांव में रहते थे। उन दोनों के बीच में काफ़ी समय से प्रेम चल रहा था। वे दोनों ही सच्चे और पवित्र प्यार के अनुभव करने की इच्छा रखते थे, लेकिन उनका जीवन उनकी इच्छाओं के विपरीत चला जाता है। पारिवारिक समस्या भी था कि आगे पढ़ लिख कर कुछ बनना भी है ताकि घर और परिवार का विकास हो सके, लेकिन पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से रवि के पिताजी ने उन्हें एक अच्छी नौकरी के लिए बाहर भेज दिया, जबकि काव्या के परिवार में काफ़ी लोग नौकरी वाले थे। काव्या के पिता की चाहत थी कि मेरी बेटी सरकारी जॉब करे। गांव पर अच्छे से पढ़ाई न होने के कारण कहीं दूसरे शहर में रहने के लिए भेज दिया गया। काव्या अपने हॉस्टल के लिए निकल गई। अब वह गांव से बहुत दूर चली गई। शायद वो समय नहीं था जब रवि और काव्या एक दूसरे के प्यार को सामर्थ्य कर सकते थे, क्योंकि थोड़े ही समय के अंतराल में दोनों घर से बाहर गए हुए थे। रवि का नया कंपनी था तो उसको ज़्यादा समय देना पड़ता था। इधर काव्या का स्कूल और हॉस्टल दोनों ही अनजान था, तो इसे भी ज़्यादा समय देना पड़ता था दूसरे को समझने के लिए। इस वजह से उनके बीच की दूरियां उन्हें बहुत रोकता था। अलग रहने के कारण दोनों की नज़दीकियां नहीं बढ़ रही थी। रवि हर वक्त कोशिश कर रहा था कि काव्या से बात हो जाए, लेकिन असफल हो जाता था। काव्या के पास नौकरी और परिवार की ज़रूरतें थी, जबकि रवि को अपने परिवार की चिंता थी और उन्हें उनकी नौकरी में मन नहीं लगता था। वे अपने सपनों को छोड़कर दूसरे जगह परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जुटा हुआ था। कभी कभी बातें हो जाती थी, दोनों का मन बहल जाता था। काव्या बहुत रोती थी कि रवि, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन ये संभव ही नहीं था। उन दोनों के जीवन में उन्हें अलग राहों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन उनकी भावनाएं और भावुकता कभी भी कम नहीं हुई। दिन रात वे एक दूसरे की याद में रोते थे, चाहत के एहसासों के बीच जीने की कोशिश करते थे, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। इस तरह दोनों के बीच में लंबा वक्त चलता रहा। बहुत कोशिश हुई एक दूसरे के साथ रहने के लिए, लेकिन वक्त का शिकंजा जकड़ा हुआ था। वक्त बीतता गया और पुराने होते गए। रवि और काव्या एक दूसरे की यादों में जीते और इंतजार करते रहे, लेकिन जब तक उन्होंने एक दूसरे को फिर से देखा, तब तक उनके दिल में उम्मीद की आग बहुत बार बुझा चुकी थी। यह बातें ज़्यादा पुरानी हो गई थी। अंततः एक दिन उनकी तकदीर ने उनके बीच मिलाने का फैसला किया। वे एक बड़े शहर में मिले, जहां वे एक दूसरे के साथ अनमोल पलों का आनंद उठाने के लिए तैयार थे। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं सोचा था कि वक्त कभी कभी बहुत खास होता है और यह अवसर उनके लिए कुछ अलग ही लेकर आएगा। जब रवि और काव्या एक दूसरे से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आने का फैसला किया, लेकिन वहाँ कुछ बदल गया था। उनकी पहली मुलाकात के दौरान रवि ने एक दूसरे के हाथ में खुद को संभाला और कहा, माफ़ करो, मैं अब शादीशुदा हूँ। इतना सुनते ही काव्या का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और वह भागती हुई वहाँ से निकली। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका प्यार कभी एक दूसरे की ज़िंदगी में ऐसे प्रभाव डालेगा। रवि भी बहुत दुखी था। उन्होंने सोचा था कि वह काव्या के साथ अपने जीवन की सबसे खुशियों को बिताएगा, लेकिन पारिवारिक दबाव से शादी कर लिया था। वो अपनी गलती पर बहुत पछतावा करता था और चाहता था कि काव्या उन्हें माफ़ कर दे, लेकिन उनकी बातें उस दर्द को दूर करने के लिए काफ़ी नहीं थी। वक्त बीतता गया। रवि और काव्या अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, लेकिन कभी दिल नहीं भूला कि उन्हें एक दूसरे के साथ उनके सबसे सुंदर सपनों को जीने की कोशिश की थी। फिर से कुछ साल बाद एक संयोग ने उन्हें मिलाया। रवि और काव्या एक दूसरे को फिर से देखने के लिए तैयार थे। वे इस बार अपनी गलतियों से सीखकर मजबूत और प्रेमपूर्ण बन गए थे। इस बार उनकी मुलाकात अधिक धीमी और विचारपूर्ण थी। काव्या ने कहा, मैं आपको माफ़ करती हूँ, हम दोनों ने गलतियाँ की थी। रवि ने अपना सिर झुकाया और कहा, मुझे माफ़ कर दो काव्या, मैंने आपका दिल तोड़ दिया। दोनों ही एक दूसरे को गले लगाए और उनके दिल में नई उम्मीद की आग जल गई। वे अपने पश्चाताप को पीछे छोड़कर आगे बढ़े और अपने नए जीवन को
खुशी खुशी बिताने का निर्णय किया।